नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि टीसीएस के द्वारा बार बार इन सभी प्रश्नों को घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, जजिया कर किस शासक द्वारा समाप्त किया गया था? जी हाँ, जजिया कर को निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था? तो अकबर के द्वारा वर्ष 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जजिया कर को अकबर के द्वारा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो वर्ष 1564 में। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न है, 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था? जी हाँ, वर्ष 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो महमूद लोदी को 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कौन सी है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म कौन सी जगह हुई थी? तो चंपारण में हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब? तो 27 अप्रैल 1479 में। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 4 नंबर प्रश्न है, अरविंदो घोष के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? जी, अरविंद घोष के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सावित्री अ लेजेंड एंड सिंबल नामक पुस्तक लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का। तो भारत में डैश द्वारा निर्मित प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थित है। बात कर लिए आज का अगला प्रश्न का। तो 6 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लिए आज का 7 नंबर प्रश्न का। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किस वर्ष में किया गया था? जी हाँ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जब आपका एग्जाम शुरू होंगे 20 फरवरी से तो आपको एग्जाम के पेपर के एनालिसिस भी कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए। तो 8 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? जी, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 10 नंबर प्रश्न का। तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होते हैं? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल भारत के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जी हाँ, विश्व में दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो कोलकाता में है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। बात करिए अगला प्रश्न का। तो 13 नंबर प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? जी हाँ, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से। ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, आगरा शहर निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। और आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या
किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जी, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? जी हाँ, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? जी हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। और बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का, तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो पीलिया रोग शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ, पीलिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। शरीर के किस अंग को? तो यकृत को। देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जी हाँ, सागरीय खरपतवार जो होते हैं निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं सागरीय खरपतवार। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को और देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो घोंघा जो है ये कशेरुकी प्राणी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जी हाँ, सबसे कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। और बात करें हीरा के अपवर्तनांक का, तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को। तो आशा का धातु किसे कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसे आशा का धातु कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा का धातु कहा जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 26 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? जी हाँ, बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होते हैं बॉक्साइट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? जी हाँ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का। तो 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? जी हाँ, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो चांदी की अगर बात करें तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? जी हाँ, यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? उष्मा का बहुत अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारा की अगर बात करें तो पारा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें 8 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाए जाते हैं। और 5 जून की अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। 14 नवंबर की अगर बात करें तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।